नोट्स हैज़ गॉट नो लिंक विद द सिलेक्शन। ये जो बातें मैंने आपको अभी बैठ के की हैं वो ये वही बातें हैं, वो जो 10 पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैंने एलोबरेट किया। जैसे मैंने की हैं आपके दिमाग में घुसेंगी। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चढ़ेगा, इसको बार बार सुने। फारिग मत बैठा करें। कहते हैं फारिग दुकान शैतान की दुकान, क्या ऐसे मुहावरा है कोई? फारिग दिमाग शैतान का घर। हाँ, फारिग दिमाग, फारिग ना बैठा, ठीक है कि नहीं? हाँ, एक बंदे का मुझे वॉइस नोट आया, मैं भेजूंगा आपको। ये 4 तारीख को हमारा एक ही बंदा गया था, वो नहीं हुआ, लेकिन एक और हो गया। वो मेरी वीडियो देख के हुआ, हमारे अपने बेंचों नहीं थे। उसको मैंने फ़ोन किया अबू बकर को, वैसे मैं लड़कों को फ़ोन नहीं करता होता। मैं कहा यार वीडियो सारी देख के गया था, कहता नहीं। मैं कहा जा यार, मैं ये कोई लुल XYZ बंदा था, किसी और अकेडमी में जारी करता। कहता उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, आपकी वीडियो देख। और उसने जो बात बताई मैं हैरान रह गया। कहता एक कैप्टन था, उसने आपका स्टूडेंट था, उसने कहा था ये सारी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ये डाल। कहता मैं 10 दिन तक रोज़ाना 8 घंटे, उसने मुझे कहा कोई काम नहीं करना, बस जोड़ के बैठ, इनको बार बार सुन, बार बार देख। 2 किस्म की वीडियोस हैं, एक वो जिनमें मैं बोल रहा हूँ, एक वो जिनमें मैं नहीं बोल रहा। दोनों देखें। जो बगैर बोली देखें उसमें सब्र आएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, री इंटरव्यू के लिए वो 6-6 घंटे वेट करवाते हैं, बंदे की फट के हाथ में आ जाती है। अरबी में मुहावरा है, पता नहीं अरबी में क्या, अंग्रेजी उसमें ये है कि इट इज़ बेटर टू डाई देन टू वेट। तो बात आप नहीं मानते। वो जो मैं आपको बात बता रहा था, वाकया, एक वाकया सुन लें ज़रा, पहले लड़कों ने शायद सुना होगा। एक उस्ताद था, पानी दे, उसने अपने शागिर्द को जो तालीम दी और देने के बाद उसने एंड पे कहा कि बेटा बात सुन, मीन के मेरी सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैंने सारी अभी जो आपको मैंने भाषण दिया उसका लुब्बे लबाब एक ही है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, काम करो और करवाओ, ये लुब्बे लबाब। कहता है मैं जो तुझे तालीम दी है उसका एक ही लुब्बे लबाब है, कभी किसी ऐसी जगह पे ना रहीं जहाँ पे घोड़े और गधे एक समझे जाए। घोड़ा गधा एक नहीं होता, दोनों में मेन फ़र्क है। घोड़ा गैरतमंद जानवर है, गधा बेगैरत है। फौज बनी गैरत के नाम पे। देखा ना हम क्यों इतना स्पेंड कर रहे हैं फौज पे, ताकि कल को कोई दुश्मन आके हमारी माओ बहनों बेटियों बीवियों के साथ कोई 2 नंबरी ना करे। इमेजिन करें ना ज़रा, इंडिया हमें फ़ोन करे कि हमने आपके मुल्क पे हमला करना है, क्यों, हमने इसकी लेनी है। हम कहेंगे ना करो, इसको हम दे आएंगे, अभी ले जाओ ले जाओ, क्योंकि इसके साथ हमारी इज़्ज़त है ही नहीं। हम तो अपनी इज़्ज़त की खातिर कर रहे हैं ना। लो जी, वो बस वही जैसे बात होती है, उस्ताद की बात मानते नहीं है। रात गई बात गई, रात गई। लो जी, डला डाका, एक चौधरी की हवेली में डला डाका। डाका कैसे डलता है? पूरी टीम आती है। पुराने वक्तों में घोड़ों पे बैठ के पूरी टीम डाका डालने आती है ना, सरदार और चमचे खड़च्चे घोड़े पे आते हैं। और तो उन्होंने क्या किया कि वो हर जगह पे खड़े होते हैं। एक बंदा उन्होंने हवेली के बाहर खड़ा कर दिया, गार्ड चेक करी, पुलिस आया तो बताई, SMS व्हाट्सएप कर दी, सीटी मार दी, हम भाग जाएंगे। हवेलियों में क्या होता था, 2 दरवाजे होते थे, पीछे भी होता था, पुलिस आ जाए भाग जाता था। लो जी, वो बंदा वहाँ खड़ा गार्ड ड्यूटी दे रहा, चेक करे पुलिस आती है कि नहीं आती। इसी असना में क्या हुआ कि वो जो हवेली की मेन दीवार थी वो गिर गई। वो बंदा उस दीवार के नीचे आके मर गया। डाकुओं के सरदार ने बादशाह सलामत के दरबार में प्ली दायर कर दी कि हम डाका मारने गए थे, हमारा बंदा बाहर फील्डिंग के लिए खड़ा था, दीवार गिर गई, बंदा मर गया, हमारा इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। बादशाह ने कहा इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसने कहा बुलाओ बेंचो हवेली के चौधरी को। बुलाया जी, चौधरी साहब आपकी दीवार गिरी, बंदा मर गया। उन्होंने कहा टंग दो चौधरी को। मैंने कहा बादशाह सलामत मेरा कसूर नहीं है, ये जिस बेंचो ठेकेदार ने दीवार बनाई है उसको पकड़े। बुलाया ठेकेदार को, टंगो ठेकेदार को। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है।
ये जिस मिस्त्री ने बनाई है इसको पकड़े। कहता बुलाओ मिस्त्री को, टांग दो उसको। चलो जाओ। किधर गया वो अंग्रेज? छोटा नहीं, ये तो सिखाएगा कैसे बनानी। क्या करनी? नहीं चलो। अच्छा, बुलाया मिस्त्री को, ने कहा टंगो मिस्त्री को। ने कहा सर मेरा कसूर थोड़ी है, जिस मजदूर ने मसाला तैयार किया था उस पैंचों ने सही मसाला तैयार नहीं किया, सीमेंट और रेत सज्जे खबे कर दी, आगे पीछे कर दी। ने कहा बुलाओ मजदूर को, ने कहा टंगो मजदूर को। ने कहा मेरा कसूर नहीं है। वो जो माछी था ना, माछी किसे कहते थे? वो जो पानी भर के देते थे। उन्होंने कहा जो माछी था ना, जो पानी भर रहा था, उस भैंचोद ने ज़्यादा पानी डाल दिया। तो बुलाओ माछी को, टंगो भैंचोद। बुलाया माछी को, ने कहा माछी टंगो। अरे मेरा कसूर नहीं है। कहता मैं जब पानी डाल रहा था, साथ से एक हाथी गुजरा, वो हाथी थोड़ा बिदक गया तो उसके डर से मेरे से ज़्यादा पानी डल गया। उन्होंने कहा बुलाओ हाथी के ड्राइवर को। उन्होंने कहा टंगो ड्राइवर को। ड्राइवर ने कहा जी मेरा कसूर नहीं है, बीबी साथ जा रही थी, एक इसके कान में बुंदे थे, उसकी चमक से मेरी आंख, हाथी की आंखों को चमक पड़ी, वो हो गया। बुलाओ बुढ़ी को, बुलाओ और बुलाओ औरत को, बहन बुलाओ कतरीना कैफ को, मार टंगो इसको। देखा बासलामत मेरा कसूर नहीं है, जिस बहन चौध ने ये बुंदे बनाए थे ना उसको पकड़े। बुलाओ सुनारे को, बुलाया सुनारे को, टंगो इसको। ने कहा मेरा क्या कसूर है, ये जो मेरा कारीगर था, इस बहन चौध ने ज़्यादा चमका दिए, कारीगर को पकड़े। ने कहा बुलाओ कारीगर को। और कारीगर बेचारा यतीम मस्कीन आदमी था, उसको पता नहीं, समझ नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसने किसी और पे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सका और उसकी जो है वो फांसी तय हो गई ना जी। पहले क्या होता था, फांसी पूरा दरबार लगता था, लोग आते थे ताकि सबके सामने फांसी देना, ताकि दूसरों को भी इबरत मिले। उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी पूरी कर दी। उसको टंगने लगे, टंगा ऊपर, उसके वो रस्सा उसके लपेटा, नीचे से वो खींचा, नीचे निकाला, वो लटका। वो बेचारा मिस्कीन सा था, गर्दन छोटी थी, वो उसमें से नीचे ही गिर गया। उन्होंने कहा फिर टंगो, फिर गिर गया। कोई कानून होता है ना, किसी बंदे को अगर आप 3 दफ़ा टांगते हैं और अगर वो ना मरे, लेट्स सपोज इफ यू हैव गॉट अ वेरी गुड मसल्स ऑफ योर नेक एंड यू कैन होल्ड फॉर अ सर्टेन टाइम, और अगर आप ना मरें तो फिर कानून क्या है, वो माफ़, वो ख़त्म, छोड़ देते हैं। फिर कहते नहीं ये अल्लाह की तरफ से इसकी मौत नहीं है तो छोड़ दें। बार बार करें वही हो जाए। बादशाह ने बैठा हुआ, उन्होंने कहा पैंचोद क्या हो रहा है? कहता सर ये हो रहा है। देखा मसला ही कोई नहीं है। कहता है ये इसकी गर्दन पूरी नहीं आ रही इसके अंदर। देखा मसला ही कोई नहीं है। कोई ऐसा बंदा पकड़ो जिसकी गर्दन इसमें पूरी आती है। लो जी तलाश जारी हो गई, बंदा मिल गया, बराबर किया, बराबर आ गया। मैंने कहा टंगो इसको। ये वही बंदा था जिसको उसके उस्ताद ने कहा था कभी किसी ऐसी जगह पे ना रहना जहाँ पे गधे और घोड़े बराबर होते। ये वही बंदा था। उसको टंगने लगे, उसने कहा सब्र करो यार, रुको जरा, आखिरी ख्वाहिश तो पहले पूरी करो। मैंने कहा वैलिड पॉइंट, क्या ख्वाहिश है? उसने कहा मैं अपने उस्ताद से मिलना। उस्ताद को लेकर उस्ताद से मुलाकात हुई। उसने कहा उस्ताद जी आपने कहा था कि ये काम नहीं करना, बस नहीं मानी, कर लिया, अब फंस गया हूँ। बादशाह था, उसके को क्या बोलता। उस्ताद ने कहा चलो ठीक है यार, अब तो अल्लाह तुम्हारा अगला जान सही करे, बस तुम एक काम कर दो, तुम्हारी जो तकरीब फांसी होगी ना, उसका एक इनविटेशन कार्ड मुझे भी दिलवा, VIP है। लवाइकीन के लिए लहदा होता होगा ना, लवाइकीन इधर VIP होके बैठे, बाकी पीछे जनता खड़ी हो। लो जी वक्त पूरा हो गया, बंदा टंगने लगे। उस्ताद छाल मार के चढ़ गया ऊपर। उसने उठा के फंदा उसके गले से निकाल के अपने गले में डाल दिया। उसने कहा यार तो मेरा स्टूडेंट है, जवान आदमी है, मैं तो बड़ी उम्र का हो गया हूँ, चलो मैं मर गया खैर है, चलो ये तो जी लेगा। अब वो शागिर्द भी कहाँ पे जाएगा यार, उस्ताद को क्यों हम टंगने देंगे। उसने उस्ताद के गले से उठा के अपने गले में, भाई ये गलो गली काम स्टार्ट हो गया। बादशाह बैठा हुआ, वो कहता क्या पैंट ये की हो गया। बादशाह ऊपर आ गया।
बादशाह ऊपर आ गया। इनका क्या हुआ है? उस्ताद ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो वक्त है ये बड़ा मुकद्दस वक्त, इस वक्त में जो फांसी लगेगा वो पक्का जानती है, तो ये क्यों लगे, मैं लगता हूँ, आपने बंदा ही टंगना है ना। बादशाह ने कहा वाकई? ने कहा वाकई। बादशाह ने अपने गले में वो लगाया। So I want you to make such a video of 3 to 5 minutes in which you are narrating